ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। समस्त जन कल्याणी निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। Hari Om. I welcome you all with great love and great respect in this Bhagavad Gita discourses. हम 15वें अध्याय पे है। हम श्लोका नंबर 6 से 10 तक चैंटिंग करेंगे। 15 चैप्टर श्लोका नंबर 6 to 10। न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। ममैवांशो जीवलोके जीवभूतः सनातनः मनः षष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति शरीरं यदवाप्नोति यच्चाप्युत्क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गन्धानि वाशयात् श्रोत्रं चक्षुस्पर्शनं च रसनं घ्राणमेव च अधिष्ठाय मनश्चायं विषयानुपसेवते उत्क्रामन्तं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। हरि ओम। ये 15वें अध्याय में 3 श्लोक हमने सबसे पहले सृष्टि प्रकरण के देखे। 4, 5 और 6 3 श्लोक हमने मुक्ति प्रकरण के देखे और अब 5 श्लोक हम जीव प्रकरण के देख रहे हैं। इस तरह से हम जीव प्रकरण देख रहे हैं 7 नंबर के श्लोक से। यहाँ भगवान कहते हैं ममैवांशो जीवलोके जीवभूत सनातन। हमने इस श्लोक को देखा कि यह जीव है, यह भगवान का अंश है, लेकिन किस तरह से अंश है यह हमने समझा था। और फिर 8वें श्लोक में हमने देखा कि यह जो जीव है वह इस शरीर को छोड़कर जाता है तो गृहीत्वा एतानि संयाति, इन सबको हाथ में लेकर साथ में लेकर जाता है। इसको मन 7वां अध्याय की 2nd लाइन देखो, 7वां श्लोक की 2nd लाइन देखो। मनस्सष्ठानीन्द्रियाणि प्रकृति स्थानि कर्षति। ये मन और 5 इंद्रियां इसको लेकर वह दूसरे शरीर में जाता है। और फिर कैसे जाता है? वायु गंधान इव आशयात। जैसे वायु फूल में से गंध को लेकर चले जाता है, ऐसा नहीं कि फूल अब खाली हो गए,
लेकिन यहाँ पे मैंने आप ज्यादा एक्सटेंड नहीं करना। यहाँ पे शरीर में से स्थूल शरीर को छोड़कर सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर को लेकर जाता है, दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। ये 8वें श्लोक में हमने बहुत अच्छी तरह से पूरा क्या कहते हैं लेंथ में देखा, डीपर में देखा। आज का श्लोक है 9 नंबर का श्लोक, 9 नंबर का श्लोक। श्रोत्रम चक्षुः स्पर्शनम च रसनम घ्राणम एव च। श्रोत्र माने अयम, आगे आएगा अधिष्ठाय मनः च अयम। अयम माने यह जीवात्मा, श्रोत्र चक्षु और त्वचा को एवं रसना और घ्राण, ये 5 इंद्रियों को, और मनः मन को लेकर, अधिष्ठाय माने आश्रय करके, उसका सहारा लेकर, उसका आश्रय लेकर, विषयान उपसेवते, विषयों का उपभोग करता है, सेवन करता है। तो यह जीवात्मा, ये 7वें श्लोक का देखो, मनसष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। तो यह जीवात्मा, यह 5 इंद्रियां और मन, इसको लेकर, वो च शब्द से और, इन सबको लेकर दूसरे शरीर में जब जाता है तो विषयान उपसेवते, ये मुख्य वाक्य है। जीवात्मा माने अयम विषयान उपसेवते, ये मुख्य वाक्य है। यह जीवात्मा, अयम माने जीवात्मा, विषयों का सेवन करता है माने भोग करता है। ये मुख्य वाक्य बन गया इस श्लोक का। इसी को आज हम समझने वाले हैं। देखो, माने इस शरीर में जो करता था, मृत्यु के बाद जब चला जाता है दूसरे शरीर में, वहां पर भी वही करता है। क्या? विषयान उपसेवते। तो जन्म मरण पूरा संसरण बार बार वह यही करता है, लेकिन तृप्त होता नहीं है। वह ईश्वर, वह जीव मेरा अंश है जो सनातन है, ऐसा भगवान ने कहा था। वह अधिष्ठाय माने, अधिष्ठाय माने सहारा लेकर, किसका? जो सूक्ष्म शरीर ले गया ना साथ में, और मन इंद्रिया, ये सब प्राण, सब कुछ हम समझेंगे अभी। जो ले गया उसके साथ ही उसका सहारा लेकर, और शरीर का सहारा लेकर, क्योंकि वहां स्थूल शरीर मिलता है। हरिओम। सो क्या बोल रही थी? वह स्थूल शरीर का भी सहारा लेकर और सूक्ष्म शरीर का सहारा लेकर वह पुनः इस शरीर में विषयों को भोगता है, और उस विषयों का भोग करने के लिए ही वह इसे साथ में लेकर जाता है। वो इंद्रियां जो है, जो पूर्व के देह में, पहले देह में जिन गोलकों में बैठी थी, गोलक माने स्थान, काउंटर, जैसे श्रोतेंद्रिय कहाँ बैठी है? कान के गोलक में बैठी है ना। उसका गोलक, उसका बंगलो क्या है? चलो, कान। तो उसमें श्रोतेंद्रिय बैठी है कि उसमें नेत्रेंद्रिय बैठी है? श्रोतेंद्रिय बैठी है। तो वही श्रोतेंद्रिय अगले शरीर में भी कान में ही बैठेगी। समझ में आया? यानी गड़बड़ नहीं होती है। सो पूर्व देह में गोलकों में बैठी थी। प्रकृति स्थानी कर्षति, मनसष्ठान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। भगवान भाष्यकार कहते हैं प्रकृति स्थानी माने स्वस्थाने करण शष्कुल्यादो प्रकृतौ स्थितानि। जो पहले अपने अपने गोलक में थी, उसी गोलक में जाकर नए शरीर में
बैठती है। वाव, ये कौन उसको बोलता है? ये ईश्वर का करामत देखो। मैंने, ये बहुत ही वंडरफुल है, आश्चर्यजनक है। तो स्वस्थाने कर्ण शस्कुल्यादो प्रकृतो स्थितानि, भाष्यकार लिखा है 7वें श्लोक में लिखा है, इधर नहीं मिलेगा क्योंकि मनस ष्ठान इंद्रियाणि 7वां श्लोक है, तो वहां पे भाष्य में आपको ये लाइन मिलेगी। तो कहने का है शस्कुल्यादो माने छिद्राणी, ये छिद्र है ना, आंख में भी एक छिद्र है, कान में भी एक छिद्र है, नाक में भी एक छिद्र है, वहां वहां जाके इंद्रियां बैठ जाती है। कभी जब नया शरीर लेती है तभी। मैंने देखो, उनसे तो हम सीखे कि डेडिकेशन क्या है अथवा कमिटमेंट क्या है। मैंने, वे इधर कान में बैठी थी सोचेंगे तो उधर जाके झगड़ा नहीं करेगी कि मुझे अब ये सेवा दे दो, वो सेवा दे, नहीं ये सेवा, कुछ नहीं। जिस जो भगवान ने डे 1 से बोला है कि तू कान में बैठना है, तो वो कर्ण छिद्र में जाकर बैठती है नया शरीर में। नोबडी पनिशेस, नोबडी इंस्ट्रक्शंस देते हैं, बट वो बैठती है। तो जो इंद्रियां प्राकृतिक रूप से अपने अपने गोलकों में स्थित थी, उन्हीं इंद्रियों को लेकर जीव उत्क्रमण करता है और वे इंद्रियां वही गोलकों में जाकर बैठती है, गर्भ में। कभी कभी मुक्का बहरा होता है आदमी, सब हम देखेंगे कि ये क्या होता है। तो जीव दूसरे शरीर में स्थित हुआ, एक बार स्थित हो गया तब, माने गर्भ में सब रेडी हो गया, तब वह इंद्रियों के द्वारा विषयों का सेवन करने लगता है। तब वह माँ के शरीर से रस चूसने लगता है और अपने शरीर को बढ़ाता है, एक्सेट्रा। सो जीव का संसरण जो है, इसकी व्याख्या को समझने के लिए याद रखें, हमें तीनों श्लोकों को साथ में देखना पड़ेगा, 7, 8 और 9। ये 3 श्लोक जब इकट्ठा करके समझेंगे, मनन करेंगे, तब समझेगा क्या जीव का संसरण, एग्जैक्टली जीव का जो संसरण, संसरण समझता है ना, आना जाना, पुनरपि जननम पुनः, वो आपको समझेगा जब 7, 8, 9 तीनों श्लोक को आप साथ में समझेंगे। सो जीव यदा उत्क्रामति तदा तदा कर्षति, मनस्स्थान इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। ये कर्षति शब्द जो है खींचता है, वो कहा जाएगा 8वें श्लोक में, यच्चुप्यात् क्रमति स्वरः, यच्च उत्क्रामति, यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वरः। उत्क्रामति के साथ जाएगा, यदा उत्क्रामति तदा कर्षति, जब उत्क्रमण करने का समय, उत्क्रमण माने शरीर छोड़ने का समय आता है, तब वह क्या करता है, कर्षति, इंद्रियों को खींचने लगता है। और इसीलिए हम कहते हैं अरे अब वो देख नहीं सकता, अब बोल नहीं सकता, मतलब इंद्रियां अभी जीव के साथ क्या बोलते हैं, टूरिंग करने के लिए, यात्रा करने के लिए तैयार हो गए, उसके साथ हो गए। अब इसमें उस इंद्रियों ने इस शरीर का साथ छोड़ दिया। तो कर्षति शब्द 7वें श्लोक का है और 8वें श्लोक में इसका विवरण है। भाष्यकार कहते हैं, देखो, श्लोकस्य द्वितीय पादः अर्थवशात् प्राथम्येन संबध्यते। मिला ट्रांसलेशन, भाष्यकार भाष्य देखना। ये जो 8वें श्लोक में है ना, शरीरम यदवाप्नोति यच्च अपि उत्क्रामति ईश्वर, ये सेकंड पाद है, 4 पाद है टुकड़े अनुष्टुप छंद के। ऋत्वेतानि संयाति तीसरा पाद है और वायुर्गंधा निवास है चौथा पाद है। इसको पाद बोलते हैं, 1, 2, 3, 4। तो ये सेकंड पाद है। तो भाष्यकार क्या कहते हैं, श्लोकस्य द्वितीय पादः, मिला भाष्य में, श्लोकस्य द्वितीय पादः अर्थवशात् प्राथम्येन संबध्यते, माने प्राथम्येन माने पिछले श्लोक से वह जुड़ जाता है, क्या, यच्चापि उत्क्रामति ईश्वरः, मिलाना। सो जब वह उत्क्रमण करता है तो कर्षति, खींचता है। यदा उत्क्रामति ईश्वरः, समझ लेना, संस्कृत में बोलती हूँ,
तदा एतानि मनः षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृतिस्थानि कर्षति। ऐसे वाक्य बनेगा। जब उत्क्रमण करता है तो इधर से इंद्रियों को खींचता है। दूसरा वाक्य क्या बनेगा? शरीरम यदवाप्नोति, पहला पाद है ना, तो देखो कैसे बनेगा। यदा च अवाप्नोति शरीर अंतरम, माने दूसरा शरीर जब प्राप्त किया, तदा एतानि गृहीत्वा एव संयाति। भाष्यकार कितना सुंदर कहते हैं, गृहीत्वा एतानि संयाति। तो तदा एतानि, एतानि माने इनको, इनको माने इंद्रियों को, एतानि माने इनको, इसलिए थोड़ा थोड़ा संस्कृत आना चाहिए। एतानि गृहीत्वा एव संयाति, इनको लेकर, पकड़कर ही, माने छोड़कर नहीं, बाद में फोन करूंगा तुम ये फ्लाइट में आ जाना, नहीं, साथ में लेकर संयाति जाता है। तो ये है जीव के संशरण का मुख्य पिक्चर, मुख्य सिनेरियो ये है। अब कैसे वह जीव इंद्रियों को लेकर जाता है? भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, वायु गंधान इव आश्रयात। जैसे वायु पुष्प रूपी आश्रय, आश्रय माने आश्रय स्थान से उसको उठाकर, गंध को उठाकर जाता है, वैसे जीव इन इंद्रियों को, गंध स्थानीय क्या है? इंद्रिया। पुष्प स्थानीय क्या है? स्थूल शरीर। और वायु स्थानीय क्या है? जीव। वायु लेके जाता है ना, तो इधर कौन लेके जाता है? मायो तो जीव लेके जाता है ना इंद्रियों को, यही बात चल रही है कब से। तो वायु स्थानीय क्या है? जीव। गंध स्थानीय वो पिछला क्लास, गंध स्थानीय, हाँ बुधवार को नहीं हुआ था ना, वो मंडे को हुआ था। इसी गंध स्थानीय सूक्ष्म शरीर, और पुष्प स्थानीय स्थूल शरीर। देखो पुष्प को लेके साथ में जाता है जीव, वायु पुष्प को नहीं लेके जाता है ना, पुष्प को छोड़ देता है। और वायु माने इधर जीव, लास्ट में तो जीव पुष्प, इधर पुष्प को छोड़ता है, इधर किसको छोड़ता है? स्थूल शरीर को छोड़ता है। उधर गंध को लेके जाता है, इधर किसको लेके जाता है? सूक्ष्म शरीर। वेरी इजी, आप पकड़ लो, नहीं तो कुछ भी कुछ लोग नहीं समझेंगे आगे के। वायु इज इक्वल टू जीव, गंध इज इक्वल टू सूक्ष्म शरीर, एंड पुष्प इज इक्वल टू स्थूल शरीर। ओके, तो वायु और गंधान इव आश्रया था। तो जिन इंद्रियों के लिए भगवान ने 7वें श्लोक में केवल मन और 6 इंद्रिय कहा था, उनमें इस श्लोक में समझ लेना ये सब कुछ लेके जाता है, मान टोटल पंच प्राण, ये सब कुछ लेके जाता है। सूक्ष्म शरीर का डिस्क्रिप्शन हम देखते हैं 2 मिनट के बाद। तो षष्ठ शब्द का उच्चारण 7वें में किया था, और इधर इसी को क्या कहा? उधर कहा था मन षष्ठानि इंद्रियाणि। तो षष्ठ इंद्रियाणि माने एक मन और 5 ज्ञानेंद्रिया। बट उसमें अपन को पूरा सूक्ष्म शरीर समझ लेना है, सब कुछ लेके जाता, कर्मेंद्रिया भी, पंच प्राण, मन, इंद्रिया, सब कुछ। और फिर वो नया शरीर का आश्रय लेकर अपना विषयों का भोग शुरू कर देता है। विषयों का भोग समझते हैं ना, शब्द स्पर्श रूप रस, कुछ सुनता है, कुछ खाता है, कुछ सुनता है, कुछ शुरू हो जाता है। विषयान उपसेवते। तो जो पहले शरीर में विषयों का भोग करता था, वो इस नए शरीर में भी करता है। माने जीव में भोग करने की प्रक्रियाओं में कोई परिवर्तन नहीं होता है, और इसलिए बहुत सिखाना नहीं पड़ता है, वो स्वयं करने लगता है। सो इस प्रकार वह दूसरे शरीर से फिर तीसरे, तीसरे से चौथे, ऐसे उसका संसरण अनेक कोटि जन्मों तक चलता है। फिर चाहे वो चींटी का जन्म हो या हाथी का जन्म, अनेक अनेक कोटि जन्म तक ये एक ही करता है, विषयान उपसेवते। बोर नहीं होता है। इधर हम 2 दिन में बैंगन खाया तो बोर हो जाते हैं, समझ में आता है, इधर बोर नहीं होता है। सो देखो, अब हम थोड़ा सा और क्लैरिटी टू में
तीन शरीर माने एक स्थूल शरीर को रखता है, सूक्ष्म शरीर अंडरस्टूड, उसके अंदर कारण शरीर, वो दोनों को ले जाता है। तो गंध इज इक्वल टू सूक्ष्म शरीर प्लस कारण शरीर। अब देखो जरा इसके बारे में भी समझ लो, ये हमारी ही बात चल रही है यार, हमें दुनिया का बहुत कुछ सुनना है, समझना है, बट अपना भी तो समझे। स्थूल शरीर माने अन्नमय कोश, तैत्तरीय में पढ़ा आपने, 5 कोश है, अन्नमय, प्राणमय, मनोमय, विज्ञानमय, आनंदमय, 5 कोश है। ये 5 कोश से हमारा शरीर बना है। कोश माने कवरिंग, 5 अंदर है। स्थूल शरीर किससे बना है? अन्नमय। देखो डाइटिंग करते हैं तो वजन कम होता है, बहुत खाते हैं तो वजन बढ़ता है, एटसेट्रा। अन्नमय कोश वो क्या है? पंचीकृत पंच महाभूत। इस पर ये अपना शरीर है वो पंचीकृत पंच महाभूत है और उस अन्नमय कोश से बना है। अब सूक्ष्म शरीर, 3 शरीर लेके हम घूम रहे हैं, लोगों को पता ही नहीं है, लोगों को ये एक ही शरीर दिखता है, बट हम शास्त्र पढ़ते हैं तो हमें समझना है 3 शरीर है। तो पहला स्थूल शरीर, सेकंड सूक्ष्म शरीर, इसमें 3 कोश आएगा, प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश। 3 कोश से क्या बना है? सूक्ष्म शरीर। पकड़ी बात। उसमें क्या क्या आएगा? प्राणमय कोश में क्या आएगा? पंच प्राण, सूक्ष्म पंच प्राण, माने ये सूक्ष्म पंच महाभूत से पहले जो स्थूल शरीर था वो पंचीकृत पंच महाभूत से बना था। अब ये जो सूक्ष्म शरीर है वो अपंचीकृत पंच महाभूत से बना है। दोनों में क्या फर्क है? आई मिस ऑफलाइन क्लास। दोनों में फर्क ये है कि पंचीकृत माने जब 5, मैंने तैत्तरीय में पूरी प्रक्रिया समझाई थी, जब ये जो सारे पंच महाभूत आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी, वो कैसे उसके टुकड़े होते हैं, कैसे वो इकट्ठे होते हैं, और उसके बाद जो बनता है वो पंचीकृत। बट प्योर फॉर्म में आकाश, प्योर फॉर्म में वायु, उसको अपंचीकृत पंच महाभूत बोलेंगे अथवा तन्मात्रा बोलेंगे। वो अपंचीकृत पंच महाभूत से क्या बना? 5 प्राण, 5 ज्ञानेन्द्रिया, 5 कर्मेंद्रिया और 5 विषय। समझ में आया? शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध मिक्स नहीं होता है। आप जब सुनते हैं तो सुनते, आपको लगता है कि मैं सुनते हुए देख भी रहा हूँ, बट नॉट। आप सुन रहे हैं और देख रहे हैं, वो एक सेकंड के उसमें वो चीजें होती है। मतलब कि ये सब अलग अलग चीजें हैं। पंच ज्ञानेन्द्रिया, पंच कर्मेंद्रिया, पंच प्राण, पंच विषय, 20 चीजें हुई। और एक क्या हुआ? पहले क्या बोला? सूक्ष्म स्थूल शरीर 21 हुआ। आप कौन सा कितना पिटारा में क्या क्या ले जाते हैं, ये पिटारा से लेकर आप घूमते रहते हैं, ये पिटारा में क्या है? 21 चीज हुई। अब आगे आते हैं मनोमय कोश। मन, मनोमय कोश में क्या है? ओनली मन। और विज्ञानमय कोश, उसमें क्या है? बुद्धि। तो मन, चित्त, हाँ, मनोमय कोश में मन और चित्त 2 चीजें है, और विज्ञान में कोश में बुद्धि है। कितना ऐड हुआ? 21 था ना? हाँ 24, माने 3 ऐड हुआ। गुड। अब तीसरा शरीर है, पक्की बात हो गई। सूक्ष्म शरीर में क्या क्या? 20 पंच ज्ञानेन्द्रिय, पंच कर्मेंद्रिय, पंच प्राण, पंच विषय, मन, बुद्धि, चित्त, 24 हो गया टोटल। अब तीसरा शरीर जो हमारे साथ है उसको कहेंगे कारण शरीर, जिसको हम कॉमन भाषा में वासना संस्कार वाला शरीर बोलते हैं। इसलिए शास्त्र क्यों पढ़ना है, धर्म पूजा पाठ क्यों करना है? ये शरीर को कुछ नहीं है उससे, सूक्ष्म शरीर को थोड़ा शुद्धि होता है, बट मूलतः कारण शरीर को शुद्ध करने, वासना संस्कार को शुद्ध करने के लिए हमें पाठ पूजा इत्यादि, धर्म इत्यादि करना है। तो तीसरा शरीर है कारण शरीर, और उसमें कोश कौन सा है? आनंदमय कोश है। विज्ञान में तो उधर आ गया ना, प्राणमय, मनोमय, विज्ञान में 3 तो सूक्ष्म शरीर में आ गया, वहां तो काम पूरा हो गया। विज्ञान में कोश का जो है पार्ट वो बुद्धि, मनोमय कोश में मन और चित्त, वो खत्म हो गया। अभी हम कारण शरीर में आए।
इसका कोश है आनंद माला, और उसके अंदर जो है वो है अहंकार। अहंकार कितना हुआ? 25, 24 था, बरोबर है। प्लस अविद्या रहती है, तो 26 करो, अथवा अहंकार माने ही अविद्या है इन वे, बट आप समझ लो अहंकार कुछ है, अविद्या कुछ नहीं। अविद्या ही अहंकार देती है, अविद्या नहीं तो अहंकार नहीं। देखो संत महात्माओं को कहाँ अहंकार होता है, क्योंकि उनका इग्नोरेंस खत्म हो गया, उनको नॉलेज हो गया है। समझ में आती है बात? सो इस तरह से ये 3 शरीर को लेकर जीवात्मा घूम रहा है, हम सब घूम रहे हैं। ये पोटला इतना 25 तत्वों का पोटला, इसलिए आप भजन सुनो, कहते हैं कि 25 तत्वों के यह कि ये जाल ताना बाना ये शरीर में लगा हुआ है। बहुत सुंदर सुंदर भजन है, गंगा सती पानबाई वगैरह के बहुत सुंदर भजन है, उसमें ये सब कहते हैं। एक्चुअली जब ये वेदांत इन गीता पढ़ते हैं ना, उपनिषद, उसके बाद जब भजन गाते हैं ना, उसका आनंद कुछ और ही है। दोहे गाते हैं, चौपाई गाते हैं, तो उसका आनंद कुछ और ही है, क्योंकि पहले तो कुछ समझते नहीं हो, गाते रहते हैं, बट जब अब समझते हैं तब वो अलग ही है। तो कहते हैं ये जीवात्मा इस तरह से 3 शरीर को लेकर, 3 शरीर में से स्थूल शरीर को छोड़कर बाकी के सूक्ष्म कारण शरीर को लेकर जाता है। और इसीलिए लास्ट क्लास में भी बोला था कि कोई बचपन से ही तबला वादक बच्चा होता है, कोई बचपन से ही गाने में बहुत जबरदस्त होते हैं, कोई बचपन से ही पॉलिटिशियन बन जाता है छोटी एज में, या पॉलिटिशियन के घर में सीएम पीएम माने उनके घरों में जन्म लेता है। क्यों? क्योंकि उसके संस्कार वैसे। सो इस तरह से यह जो जीवात्मा है वह विषयों का सेवन करता हुआ जाता है। अब थोड़ा सा और बात समझेंगे हम इसके संदर्भ में, थोड़ी गहरी बातें हैं, फिर से इजी इजी आएगा, बट एक 10 मिनट गहरी बातें। ये 3 शरीर का स्वामी जीवात्मा है, वह ये पूरे शरीर का, तीनों शरीर का स्वामी है और शासक है। ये वाक्य में बहुत कुछ समाया हुआ है, यदि आपने पकड़ा हो तो। ये पूछती थी बट मैं ही बता देती हूँ कि स्वामी है का मतलब है कि आप इंद्रियों पे कंट्रोल कर सकते हो। स्वामी किसको बोलते हैं? जो कंट्रोल करता है उसको स्वामी बोलते हैं, ही इज द बॉस। तो जीवात्मा कौन है? बॉस है, स्वामी है। लेकिन हम इंद्रियों के, हम माने मैं जीवात्मा इंद्रियों का गुलाम बनकर जी रहा हूँ। एम आई राइट? मन ने कहा, इंद्रिय ने कहा ये रसगुल्ला 1-2 और दबा दो, दबा दिया। थोड़ा और फोन पे चैट कर लो, फिर क्या हुआ, फिर क्या हुआ। तो स्वामी होते हुए भी वह गुलाम बन गया है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं है। वह देखो मेन बात, देखो इसका लॉजिक, देखो इसके पीछे ये जो हम बोल रहे हैं कि वो स्वामी है, उसके पीछे तर्क क्या है, लॉजिक क्या है? कि वह जीवन भर में तो वो गुलाम जैसा दिखता है, लेकिन देखो एंड में वह सारी इंद्रियों को पुल आउट करने का, आकर्षित करके खींच के ले जाने का सामर्थ्य रखता है। इसका मतलब क्या हुआ? वो इंद्रियों का स्वामी है ना। गायों को हकारते हैं गोपाल, वो स्वामी है। वैसे ये इंद्रियों को हकार के ले जाता है, जैसे बेटा बकरा को ले जाते हैं झुंड को, भेड़ियों के झुंड को, है ना। वो लकड़ी लेके हम लोग यात्रा में जाते हैं तो दिखते हैं, वो झुंड को पूरा कंट्रोल कर लेता है। वैसे यहाँ पे जीवात्मा इंद्रियों का स्वामी है। और ये वाक्य आपको साधना के लिए बहुत उपयोगी है। हम कहते क्या करें, हम ये नहीं कर सकते कंट्रोल। अरे तू तो स्वामी है, ये बात याद रख। सो एतानी गृहीत्वा, इन सब को लेकर जाता है। बट हेलो अटेंशन प्लीज, द मोस्ट इम्पोर्टेंट बात यह है कि इसका इन इंद्रियों के साथ
कोई नित्य संबंध नहीं है। ऐसा नहीं है कि दे आर टुगेदर, जैसे पति पत्नी बच्चे एक साथ टुगेदर, उसका कोई नित्य संबंध नहीं है। जब वो मुक्त हो जाता है तो प्रश्नोपनिषद में कहते हैं कि श्रोतेंद्रिय आकाश में मिल जाती है, चक्षु इंद्रिय अग्नि में मिल जाती है। माने हमारा ऐसा नहीं होता है। हमारा क्या होता है, इग्नोरेंट जीवों का क्या होता है, वो जीव उसके साथ रखता है। लेकिन महात्मा जब रियलाइज हो जाता है, उस रियलाइज्ड महात्मा की का सूक्ष्म शरीर, माने जब उसका देह गिरता है, माने देह से माने मृत्यु होती है, तब अब जीवत्व तो खत्म हो गया, अब तो वो परमेश्वर ही हो गया। तो फिर वो जीवत्व के साथ लगी हुई जो इंद्रिया थी, पंच प्राण इंद्रिया, सब अपने अपने मेन फैमिली के साथ मिल जाते हैं। समझ, मेन फैमिली समझा? कर्णेंद्रिय आकाश के साथ, चक्षु इंद्रिय अग्नि के साथ, समझ में आता है? रसनेन्द्रिय वरुण देवता के साथ, माने जल के साथ, जल तत्व के साथ। समझ में आता? तो फर्क समझ में थोड़ा थोड़ा आता है। नहीं, रियलाइज भी हमारे जैसे खाते पीते सोते सब कुछ, फ्लाइट में घूमते हैं, गप्पा मारते हैं, हाँ, यदि वो रियलाइज देंगे तो ये शरीर से सब कुछ करेगा, समझ में आया? लेकिन बाद में उसका विलय हो जाएगा। जबकि आप दूसरे गर्भ के लिए मेकअप करके तैयार हो जाओगे। समझ में आती है बातें? मैं थोड़ा रफ शब्द यूज करती हूँ, बट आपको पिकअप होवे इसके लिए करती हूँ। सो इस तरह से यह दिखता है। आप देखो, अब वेरी इंपॉर्टेंट बात आ रही है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट बात। इसको पकड़ लिया तो आपने वेदांत को समझा, नहीं तो नहीं समझा। जिस प्रकार वायु पुष्प से गंध को उठाकर ले जाती है, वैसे यह जीव इन सबको लेकर जाता है और दूसरे शरीर को प्राप्त करता हुआ सा दिखता है, माने उत्क्रमण करता हुआ भी दिखता है और दूसरे शरीर को प्राप्त करता हुआ सा दिखता है। किंतु ना वह जीव जो वास्तव में ईश्वर है, वो तत्व रूप से परमात्मा ब्रह्म है, जीवो ब्रह्मैव नापरः। वह जीव वास्तव में न उत्क्रमण करता है, न दूसरे शरीर में प्रवेश करता है। ये कंफ्यूजिंग क्यों बोलते हैं? ये कंफ्यूजिंग नहीं है, ये सत्य का उद्घाटन है। ये सत्य को समझो। अब एग्जाम्पल जो पिछले क्लास में दिया था वही एग्जाम्पल लेकर कहते हैं हम आचार्य लोग। जिस प्रकाश में यह उत्क्रांति आदि सिद्ध होता है, वह जीव वास्तव में साक्षी रूप है, चेतनी है, और वह मेरा परम पद है। कहाँ आया था? ततः पदम परिमार्गितव्यम, वहां पे न तद्भासयते सूर्यः न शशांको न पावकः यद्गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम परमं मम। तो उस परम पद को प्राप्त करता है वही जीव उत्क्रमण करता हुआ दूसरे शरीर में प्रवेश करता हुआ दिखता है। दिखता है माने वैसे वायु जब गंध को ले जाती है तो दिखता नहीं है, बट मालूम पड़ता है, ये शब्द यूज करेंगे। ऐसे मालूम पड़ता है कि ये जीव इस शरीर में प्रवेश किया और फिर गर्भ से बाहर आ गया। तो एग्जाम्पल दिया था, उसको रिमाइंड कर लेते हैं ताकि ये पूरा श्लोक समझे। नहीं तो हम समझेंगे कि हाँ जीव सत्य है, उत्क्रमण सत्य है। जिस प्रकार, ध्यान से सुनना, अटेंशन प्लीज। जिस प्रकार घट की उपाधि के कारण घट घट के गमन आगमन से, गमनागमन माने घट का गमनागमन माने घट दुकान में बैठा था कुम्हार की दुकान में, उधर से हम गाड़ी में लेके आए ना, उसको घड़े को लेके आए ना, तो उसका गमन आगमन हुआ। गमन कहाँ से हुआ? दुकान से। आगमन कहाँ हुआ? मेरे घर पे। तो इसको कहेंगे गमनागमन, इधर से उधर। घट के गमनागमन से घटाकाश के गमनागमन की कल्पना की जाती है।
घट के गमनागमन से घटाकाश के गमनागमन की कल्पना की जाती है। मतलब कि इग्नोरेंट आदमी क्या बोलेगा, उधर जो घट में आकाश था ना उसके दुकान में, वही आकाश अभी मेरे पास मेरे घर में आ गया। बट वास्तव में आकाश मूवमेंट करता है क्या? आकाश तो यहाँ पर था, घट की उपाधि रखी तो वो मेरे घर का घटाकाश बन गया और उधर दुकान वाले का। तो या फिर ऐसा, ये भी गलत फहमी है, और उधर का घटाकाश मेरे घर के अंदर घटाकाश, वही घटाकाश इधर आया, ये गलत फहमियां है ना। समझ में आता है? आर यू गेटिंग द पॉइंट? इस तरह से अब उस समय समझाया था, याद करो क्या है वो। घट माने देहा, समझ में आया? और घटाकाश उसमें जो है, तो घटाकाश जो है वो वास्तव में आकाश मात्र है। घटाकाश माने जीव जो ये सब लेके जाता है, उसका गमन आगमन वास्तव में नहीं होता। क्या बात करते हैं हम, तो कहते जीव इधर से गया फिर उधर शरीर में प्रवेश किया। ये जीव के साथ ये जो सब जुड़ा हुआ है ना, वो जब तक अज्ञान है तब तक समझो ऐसा ही। ज्ञान हो जाता है महात्मा को तो वो समझता है कि काय का घटाकाश और काय का महाकाश सब कुछ एक ही आकाश है, माने एक परम तत्व ही है। जो जो अज्ञानता में इस शरीर के साथ, तीनों शरीर के साथ तादात्म्य करके अपने को जीव मानता था, और इसलिए उसका गमनागमन हम सच मानने लगे। बट वास्तव में तो कुछ है ही नहीं। वास्तव में तो वो जो घटाकाश है वो आकाश ही है। वैसे जीव के साथ ये सब जुड़ा हुआ है, फिर जीव है, बट वो जीव तो वास्तव में ब्रह्म ही है। तो जैसे केवल आकाश है वैसे केवल ब्रह्म ही है। बट ये सारा जीव एंड दो शरीर उसके साथ चिपका, संयुक्त हुआ, फिर उसका गमनागमन हुआ, ये सारी कहानी व्यर्थ है। वास्तव में कुछ है ही नहीं। कब? जब आपको ज्ञान होगा तब आपको, जैसे छोटे बच्चे गुड़िया गुड्डी क्या बोलते हैं, उनका शादी कराते हैं, फिर वो गुड़िया को रवाना कर माने विदाई देते हैं, फिर रोते हैं कि वो गुड़िया अभी गुड्डे के पास गई, सब होता है ना। फिर उसकी झोपड़ी बनाते मिट्टी से, या बचपन में ही होता था, आजकल के बच्चे मोबाइल से सब देखते रहते हैं। तो वैसे महात्मा को ऐसा दिखता है, जैसे हम कहते हैं ना, अच्छा बच्चे लोग ये खेल रहे हैं, अच्छा गुड़िया की शादी हो गई, विदाई किया, ऐसे हम मस्ती मस्ती में पूछते हैं। हम जानते हैं कि ये गुड्डा गुड्डी का सब है और ये मिट्टी का घर है। वैसे महात्मा लोग भी हमारे शादियों को हमारे घरों को वैसे ही समझता है। लेकिन वो फिर हमसे हमारे जैसे होकर बातें करते हैं, अच्छा बेटी की शादी हो गई क्या, ये सब बोलते हैं। बट दे आर हैविंग अ क्लियर विजन अबाउट द पीपल, अबाउट एवरीथिंग, कि ये सब गुड्डा गुड्डी का खेल है और कुछ नहीं। मुझे मालूम, मुझे आता ही नहीं और मैंने कभी देखा नहीं, बट वो गेम खेलते हैं, उसमें हारना जीतना, कुछ मोबाइल पे या ऐसे गेम खेलते हैं ना, आई डोंट नो क्या होता है, बट हारना जीतना कुछ कुछ होता होगा। तो क्योंकि गेम है तो होता होगा। तो ऐसे ही महात्मा हमारी हार जीत को देखते हैं, बोलते हैं ये पाकिस्तान जीत गया, इंडिया जीत गया, कुछ उनको कोई फर्क नहीं है। आप कहते बड़े इनसेंसिटिव है, अरे भाई पूरा संसार उनके लिए मिथ्या है, झूठा है, सब कुछ मिट्टी का खेल है। क्या बोलते हैं कबीर, कहते हैं यह संसार सेमल का फूल, सेमल का फूल जो होता है वो झूठे फूल के जैसा होता है, उसमें सुगंध नहीं होती है तो फूल नहीं कहलाएगा, बट फिर भी वो फूल की तरह है। वैसे हमारे भी ये पुतले दौड़ते हैं, घूमते हैं, चिल्लाते हैं, हंसते हैं, रोते हैं, बट ये सेमल के फूल की तरह सब कुछ है। ऐसे महात्मा लोग देखते हैं हमको, इसका बड़प्पन छोटापन बहुत कुछ होता है, उनको कुछ नहीं। आर यू गेटिंग? इस श्लोक के साथ महात्माओं की रियलाइजेशन की भी समझ प्राप्त कर ले हम। तो यहाँ कहते हैं कि उस प्रकार ये जो जीवात्मा है उसकी उत्क्रामति और दूसरा शरीर की अवापनौति की कल्पना करी जाती है। वास्तव में वह जीव ब्रह्म ही है, और इसीलिए रियलाइजेशन के संदर्भ में
न जीव का कहीं जाना है न कहीं आना है, when you know the truth। और इसलिए उनको कुछ भी गम या खुशी होता नहीं है, क्योंकि उनका तो परम आनंद में वो रहते हैं। सो इसे यहाँ पे कहते हैं कि जब वह जान लेते हैं कि न उत्क्रमण है न दूसरा शरीर प्राप्ति है, तब वह साक्षी रूप से अपने आप को पहचान लेते हैं और उसके जानने पर ये संसार वृक्ष उखड़ जाता है। आया ना, इसी चैप्टर में आया ना संसार वृक्ष, कहाँ पे आया? ऊर्ध्व मूल मद, पहला ही श्लोक। सो यहाँ पे इस तरह से बताते हैं। इसको और थोड़ा सा देखे तो जरा इसमें क्या समझना है ये देखो। तो कहा ये उपाधियों का आश्रय करके जीव गमनागमन करता है और विषयों का सेवन करता है। ये मूल वाक्य यही है इस श्लोक में, विषयों का सेवन करता है। तो शरीर में स्थित अधिष्ठाय माने अधिष्ठाय माने वहां पे स्थित होकर, कहाँ पे? इस शरीर में। अधिष्ठाय मनश्चायम विषयान उपसेवते, अब स्थित हो गया उसका सहारा लेकर, ये स्थूल शरीर का सूक्ष्म शरीर का सहारा लेकर स्थित हो गया, तो विषयान उपसेवते। क्या भगवान हमें ये बताना चाहते हैं कि जीव विषयों का सेवन करता है? देखो यहाँ पे कृष्ण भगवान की विग्रह है, मूर्ति है। तो मैं तुम्हें कहूँ देखो देखो यहाँ श्री कृष्ण का विग्रह है, मूर्ति है, तुम बोलेंगे इसमें क्या, हमें तो दिखता ही है ना? वैसे विषयों का भोग करता है ये भगवान हमको मालूम है, आप हमें क्यों एडवाइस देते हो? आर यू गेटिंग? तो भगवान कुछ कहते हैं तो कुछ अर्थ है। तो भगवान यहाँ पे ये कहना नहीं चाहते हैं कि वो विषयानुपसेवते, बट उसके इस वाक्य के द्वारा कहना यह चाहते हैं, उसका प्रयोजन यह है भगवान का कि आप उससे भली भांति परिचित हो। ये भोग होता है लेकिन आप उसकी ओर देखते नहीं हो। ये जीवात्मा कौन है, Who am I, आप उसको देखते ही नहीं हो। भोग करते हो बट जो भोग करता है उसके प्रति आपकी दृष्टि नहीं जाती है। कई बार तो भोग क्या होता है, टीवी देखते देखते अच्छा मैंने चावल खा लिया कि चपाती खाई, पता ही नहीं, मतलब काइंड ऑफ क्या खाते हैं समझ में ही नहीं आता है। कई बार पूछते हैं कि नमक ज्यादा लगा, नहीं मुझे तो कुछ पता ही नहीं क्योंकि हम टीवी देखने में मस्त थे। तो ये तो दूर की बात है, बट मेन कौन भोगता है उसको देखो, उसको जानो, माने Who am I, यही बात भगवान इस देखो महात्मा लोग टाइटल बुक निकलती है, निसर्गदत्त महाराज की बुक है Who am I, वेरी फेमस बुक है, साधक जगत में बहुत फेमस बुक है। बड़ी वेदांत के सूक्ष्म मर्मों की बातें करी गई है, मर्म सारे खोले गए हैं। सो कंक्लूजन क्या होगा? जैसे एक निरुपाधिक निरअवयवी आकाश में घट की उपाधि के कारण घटाकाश की कल्पना होती है, और घटाकाश आकाश का एक अंश है, और अंशी भाव हमारे माइंड में रहता है। अंशी कौन है? महाकाश, और अंश है घटाकाश, ऐसा हम मानते। वैसे ही हम अज्ञान में क्या मानते हैं? ये परमात्मा है और हम उसके अंश है। वास्तव में हम भी वही आकाशी है। माने उस तरह से अखंड ब्रह्म में देह की उपाधि के कारण प्रत्येक शरीर में हम जीवात्मा को अंश मानते हैं और ब्रह्म अंशी है ऐसा मानते हैं, बट ज्ञान होने के बाद सब कुछ ब्रह्म ही है, ये महात्मा को समझ में आता है। एक और बात कर दूं कि कई बार कहते हैं कि ये ज्ञानी कहाँ से है, देखो ये तो ऐसा गाली भी देता है और ये तो ये करता है वो करता है, उनको तो क्रिकेट में बहुत इंटरेस्ट है। ये सब उनकी उपाधियों का तमाशा है, अंदर से वे लोग ब्रह्म ही है। वो तो उपाधियों में जो संस्कार जन्म जन्म के है उसके मुताबिक वो सितार भी बजा लेते हैं और गाली भी दे देते हैं। कोई जो अवधूत टाइप के हैं वो गाली भी दे देते हैं। नित्यानंद बाबा गणेशपुरी के वो भी कभी गाली देते थे।
सो पॉइंट इज दिस कि उनके संस्कार के मुताबिक वो उपाधि काम करती है, अंदर से वे स्वच्छ हो गए हैं, बिल्कुल प्योर निर्मल स्फटिक की तरह। और इसीलिए विषयान उपसेवते, ये जो बात है इसको हम इस तरह से समझे, नहीं तो आप समझेंगे नहीं तो ये श्लोक को आप समझेंगे हाँ जीव विषयों का भोग करता है, हमें समझ में आ गया है, ये नहीं समझना है हमें। वो जो जीव है वो वास्तव में ना उत्क्रमण करता है ना दूसरा देह धारण करता है, वह ब्रह्म ही है, ये बात मूलतः समझनी है। देखो अब हम देखते हैं थोड़ा डिटेल में विषयान उपसेवते। पहली लाइन है श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम एटसेट्रा एटसेट्रा। तो कहते हैं कि उसका सहारा लेकर ये जीव विषयों को भोगता है। अब देखो सहारा तो लिया इंद्रियों का, मन का, लेकिन संत लोग हमसे पूछते हैं कि भैया श्रोत्रम शब्द है ना, मंत्र का श्लोक का शब्द है श्रोत्रम। श्रोत्र माने कान, हम लोग की भाषा में कान। वो श्रोत्र में कौन से संस्कार रहते हैं? तुम माने मन के कारण शरीर में ही संस्कार रहते, वहीं से सब जगह पे जाते हैं, मन में आते हैं, मन से कान में आते हैं। तो कान को वास्तव में हमको ही क्या सुनना अच्छा लगता है, निंदा या स्तुति? कर्ण में हम भगवान के गुण, भगवान का चरित्र का श्रवण करना चाहते हैं, गीता का श्रवण करना चाहते हैं, या संसार में जो निंदा चलती है इसकी उसकी वो सुनना चाहते हैं? ये आपके विवेक के ऊपर है। भगवान ने तो लिख दिया कि इनका सहारा लेता है, बट इनका सहारा में इनकी गुडनेस वाला सहारा लेता है या बैड वाला, ये आपके ऊपर है। ये तो मनुष्य कोई विवेक की प्राणी कहाँ है, क्योंकि विवेक है, पशु पक्षियों में विवेक नहीं है। अच्छा कहो बहुत सूक्ष्म विवेक है, क्या खाना क्या नहीं खाना थोड़ा। इस तरह से चक्षु, चक्षु से क्या देखते हैं हम? टीवी ही देखते रहते हैं, या फिर हम कुछ भगवान का दर्शन करके मूर्ति के सामने 5 मिनट आंख बंद करके आंख खोल के जैसे भी बैठते हैं, क्या करते हैं? तो नेत्र, फिर स्पर्श, हम क्या छूना चाहते हैं? संतों के चरण, भगवान के चरण मूर्ति के जरिए, या फिर हम संसार के पदार्थों को छूना चाहते हैं? क्या माने स्पर्शेंद्रिय में भी संस्कार है, श्रोतेंद्रिय में भी संस्कार। उन संस्कारों की सफाई झाड़ू मारने के लिए मनुष्य शरीर मिला है, नहीं तो सारे प्राणियों में वो संस्कार पड़े हैं। उनको भी 5 इंद्रियां हैं, पशु को पक्षी को वगैरह जो जितनी इंद्रियां है, पशु को तो है, पक्षी को भी। तो इस तरह से कोई सांप बिच्छू ये सब के अलग अलग इंद्रियां डेवलप हुई है, बट हम जो हमारे क्या संस्कार है वो तो अपने संस्कार के मुताबिक करेंगे, बट हमें विवेक के द्वारा ठीक ठाक करना है। रसनम, वाव, रसगुल्ला खाना चाहते हैं, या भगवान का प्रसाद शीरा या पायसम खीर भगवान को चढ़ाई, ये हमें पसंद है, या फिर नाम बोलने में भी अजीब लगता है। स्वामी जी हमेशा कहते थे कि वाणी ठीक रखना है, बट बोलना पड़ता है, इसलिए अंडे मछली मांसाहार क्या पसंद है? आपकी रसनेंद्रिय क्या चाहती है? यदि गलत चाहती है तो उसको ठीक करने का ये मनुष्य शरीर ही एकमात्र है, बाकी तो हम वी कैन नॉट डू एनीथिंग कि हम चेंज करें। गंध, घ्राण, हम तुलसी पत्र का घ्राण लेना चाहते हैं, या कमल की सुगंध लेना चाहते हैं, मोगरा, चंपा। अभी बहुत सारे फूल प्रकार के फूल आए थे, तो मैंने बहुत सारे फूल आए थे अभी गुरुपादुका पूजा, मैंने गुरुपादुका जब आई तभी। सो हम क्या चाहते हैं? या फिर हम सेंट, फॉरेन वाला सेंट मारना चाहते हैं कपड़ों के ऊपर? क्या गंध, कौन सी गंध हमें प्रिय है, इसके आधार पे आपका व्यक्तित्व पता चलता है। सो इस तरह से, और मन का तो बहुत बड़ा रोल है। मन में क्या संकल्प आता है, आज इधर जाना उधर
कई बार लोग को पूछती हूँ मैं सेवा के लिए, नहीं आज उधर जाना, कल उधर, अरे आपका इधर उधर जाना खत्म ही नहीं होता है। मैंने आई डोंट नो कि कैसे उनको प्लानिंग बन जाते हैं। दोपहर को 2 बजे फोन करते हैं, नहीं नहीं अभी हम निकल रहे हैं, कल देंगे, परसों देंगे, कुछ काम दिया जाता है। तो मतलब कि कितना घूमते हैं, वैसे ही घूम रहे हैं जन्म मरण में, इधर भी घूमते ही रहते हैं। थोड़ा शांत चित्त से बैठकर समय मिला तो, हमको तो लगता है भगवान समय मिला तो ध्यान करे, माला करे ज्यादा, क्योंकि समय ही नहीं मिलता है। एनीवे तो मन में क्या संकल्प आता है, भगवान का भागवत सुने, भगवान की लीला का, या क्या सुने, वो सब आपके ऊपर है। तो अधिष्ठाय माने इसका आश्रय लेके, उसको स्वीकार करके, किसको, ये शरीर और ये मन बुद्धि चित्त माने पूरा सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और स्थूल शरीर, इसका स्वीकार करके फिर ये जीव अज्ञानता में स्वर्ग नरक, ऊपर के 7 लोग, नीचे के 7 लोग में घूमता रहता है। और फिर अपने को कर्ता भोक्ता मानता है, अपने को परिच्छिन्न मानता है, सुखी दुखी होता है, और इस भ्रांति में गमनागमन करता रहता। देखो अब थोड़ा सा और एनालिसिस टाइप का, एनालिटिकल बातें करें तो देखो, पंच महाभूत में कौन से पंच महाभूत, आकाश वायु अग्नि जल पृथ्वी, ये तो याद रखना ही है। वो मूल है, फिर मिक्स हो गया तो पंचीकृत, अदरवाइज उसको अपंचीकृत कहेंगे। अब एकदम ध्यान से सुनो, आपके काम की चीज है, यदि आप अपने से मोहब्बत करते हैं तो, प्यार करते हैं तो। पंच महाभूत के कौन से, अपंचीकृत शुद्ध फॉर्म वाला जो पंच महाभूत है, आकाश वायु एक्सेट्रा, उसके एक एक महाभूत से, महाभूत के 5 महाभूत त्रिगुण वाले हैं। ये हमने बहुत बार देखा अगले पिछले चैप्टर्स में। आकाश भी त्रिगुण माने 5 के 5 महाभूत में त्रिगुण घुसा हुआ है, क्योंकि जो मेन है प्रकृति, उसको वो त्रिगुणात्मक है ना, सत्व रज तम त्रिगुण वाली है। तो पंच महाभूत में भी वो त्रिगुण घुसा हुआ है। तो सुन लो, एक एक महाभूत में से, महाभूत के सत्व गुण से, जो सत्व है माने सत्व रजतम, सत्व गुण से एक एक इंद्रिया बनी है। 5 महाभूत, उसका सत्व गुण खींच लिया तो उससे आपकी एक एक इंद्रिय बनी है। ये बात पकड़ी तो मैं आगे बढ़ू। उनके रजोगुण से अपंजीकृत है, उनके रजोगुण से कर्मेंद्रिया बनी है। आपकी कर्मेंद्रिया है ना, वाक पानी पाद, और तमोगुण से 5 विषय बने हैं। इसलिए यहाँ कहीं मिक्सिंग नहीं है कि हमने रसमेंद्रिय एंड शब्देंद्रिय एक साथ एक्टिव हो गए, नहीं, इधर आपको रस का ज्ञान होगा या आपको शब्द का, अलग अलग। तो सत्व से ज्ञानेन्द्रिया, रजोगुण से कर्मेंद्रिया, और तमोगुण से 5 विषय बने हैं। ये सारा संसार का पिक्चर हो गए। अब वो 5 महाभूत जब पंचीकृत हो गए, मिल गए, उसका अंदर 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 मिलना हो गया, तो फिर पंचीकृत पंच महाभूत के सत्वगुण से अंतःकरण बना है। इसकी सारी डिटेल तत्वबोध में हमको समझाई गई, मैंने भी कभी कभी समझाई है, बट अभी हम आगे बढ़ेंगे। और रजोगुण से प्राण बना है। आपका प्राण किससे बना है, रजोगुण से। और पंचीकृत पंच महाभूत के सत्वगुण से अंतःकरण बना है। तभी तो मन में शब्द स्पर्श सबका ज्ञान होता है, बट कर्मेंद्रिय को चक्षु का ज्ञान होता है, रूप का ज्ञान होता है। इंद्रियों का अपना अपना है, क्योंकि वो अपंचीकृत से बनी है, सिंगल सिंगल से बनी है। और ये अंतःकरण मन पंचीकृत पंच महाभूत से बना है। इसलिए अंतःकरण को शब्द स्पर्श रूप रस गंध सब ज्ञान होता है मन को। पकड़ी बात, हल्का सा लॉजिक दिया, क्योंकि हम बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे। और तमोगुण से शरीर बना है। ये पंचीकृत पंच महाभूत के तमोगुण से शरीर बना है, मैंने 5 महाभूत का तमोगुण खींच लिया तो ये शरीर है। इसलिए शरीर में आलस्य जड़ता बहुत है, पटाख से वो आलस में गिर जाता है। हम जप करने बैठते हैं, हाँ बात नहीं करेंगे। आज बहुत काम किया, तो पूरा टाइम हमने सुबह फंक्शन अटेंड किया, मैंने गुरुपादुका आई, हम बहुत डांस किया, ये किया वो किया। आज तो थके, आज तो जप नहीं करना।
होता ही है ऐसा हम लोग को। शरीर किससे बना है? तमोगुण से। तो शरीर बार बार जड़ता में चला जाता है, उसमें हम ज्यादा अन्न भी डालते हैं तो हम कहते हैं आज तो बहुत जैसे थकान लगेगी ना, क्योंकि ऑलरेडी शरीर तमोगुण का अंश है, उसमें भोजन भी तमोगुण है, वो सब ज्यादा डाल, सत्वगुण वाला डाला तो इतना नींद नहीं आएगा। माने समझो अपना सलाद है, फ्रूट्स है, दही दूध छाछ जो भी है, लेकिन आपने चावल और पिज्जा और पास्ता और क्या क्या डाल दिया तो समझ में आता है। सो इस तरह से ये शरीर बना हुआ माने ये पंच महाभूत का पसारा है ये पूरा शरीर। इसलिए श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम च रसनम घ्राण में भगवान कहते हैं ये सबको लेके ये घूमता रहता है और इन्हीं 5 विषयों में उपसेवते, उसका भोग करता रहता है। कभी कुछ सुनना, कभी कुछ देखना, कभी कुछ लिखना, कुछ ना कुछ भोग करते ही रहते। शांत चित्त से ईश्वर से जुड़ने वाली बात नहीं होती है। तो देखो उसका एक चार्ट है, मैं जरा सा बोलती हूँ, फिर आपको उषा या रेमला भेज देंगे। आकाश, उसका सत्वगुण क्या बोला था? उसके सत्वगुण से क्या बना आपको याद नहीं होगा, बट श्रोत्र इंद्रिय। रजोगुण से वाग इंद्रिय बोलने वाली, और तमोगुण से शब्द। वायु का सत्वगुण से त्वक, रज से हाथ, और तमोगुण से स्पर्श इंद्रिय माने स्पर्श। ऐसे पूरा चार्ट है। अग्नि से चक्षु सत्वगुण, रजोगुण से पैर, और उसका जो विषय है वो रूप। जल से रसना, रसनेन्द्रिय, देखो पानी पानी आता है ना, और उपस्थ मूत्रेंद्रिय और रस। पृथ्वी लास्ट, उसमें से घ्राणेन्द्रिय, सूंघना, पृथ्वी में गंध है, हम जाते हैं तो कहते हैं हाँ एकदम पानी छाटा तो गंध, पृथ्वी में गंध अंश है। तो घ्राणेन्द्रिय, फिर गुदा माने जहाँ से मल विसर्जन करते हैं, और गंध। आपको क्या लगता है कि भगवान यूं ही मूड आया और क्या क्या बना दिया? नहीं, पूरा साइंटिफिक जगत है, ये जगत की रचना पूरी साइंटिफिक है। ये श्रोत है जो सुनते हैं वो आकाश का कौन सा अंश है? सत्वगुण। और वाणी है माने वाक, वाणी है वो रजोगुण, तो बक 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 करते रहते हैं। तो श्रोत का वाणी से संबंध है, क्योंकि दोनों एक ही माई बाप के बच्चे हैं। आकाश से ही, आकाश के सत्वगुण से श्रोत बना, रजोगुण से वाणी बनी, और फिर शब्द भी उसी का है। ये त्रिपुटी है ना, पांचों के पांचों महाभूत की इस तरह से त्रिपुटी है। और संबंध देखो श्रोत का वाणी का, जो सुनता नहीं है वो मुक्का भी होता है, मुक्का बहरा एक साथ होता है। समझ में आया? नेत्र का पैर से संबंध है, क्योंकि नेत्र क्या है? चक्षु माने अग्नि का अंश, और पाद जो है वह भी गर्म होता है। यानी माने पैर में देखो आप मालिश करेंगे तो आंखों में भी ठंडक होती है। तो मतलब संबंध कहाँ कहाँ है? त्वचा का हाथ से है, रचना का उपस्थ से है, माने जिसकी रचनेन्द्रिय माने खाने का जो शौकीन बोलते हैं, अथवा ये माने इसमें टेस्ट नहीं है, इसमें टेस्ट का शौकीन होता है, उसका उपस्थ इंद्रिय से भी कंट्रोल नहीं होता है, माने उसका रचना का उपस्थ इंद्रिय से संबंध है। तो ये सारा वैज्ञानिक संबंधों को जानकर हम साधना करें, समझकर, तो साधना में हम जल्दी जल्दी आगे बढ़ जा सकते हैं। तो उपस्थ इंद्रियों को माने सेक्स इंद्रिय को कंट्रोल करना है तो पहले जिह्वा को, रसनेन्द्रिय को कंट्रोल करो। और इसीलिए साधु महाराज, जैन साध्वियां कहो अथवा साधु लोग, आज हम लोग भी, मैं बार बार बोलती हूँ, गणेशपुरी में नाश्ता क्या था? 10 साल केवल कल की चपाती, या कम पड़ी तो गर्म चपाती बनती थी, चपाती और चाय। और यहाँ आज पोहा बनाने नहीं, कल पोहा, कल तो खाया था, आज उपमा बनाओ, कल इडली बनाओ। समझ में आती है बात? इसलिए आश्रम लाइफ इज ए डिफरेंट। नहीं, हम घर में रह के रियल भाई बहुत लंबी लंबी जर्नी हो जाएगी, इट्स नॉट दैट इजी। इसीलिए लोग जंगल में, गुफाओं में, आश्रमों में जाते हैं, और थोड़ी तपस्या का, थोड़ा इस तरह से कंट्रोल वाली बातें होती है यहाँ पे। या तो 3 दिन या 7 दिन का हम कैंप करें तो बोलते हैं बाथरूम बराबर नहीं था और खाना ऐसे। ये भगवान,
नहीं, यात्रा भी इसलिए होती है कि ये शास्त्रों का जरा अनुशीलन पाठन पाठन हो जाए जीवन। एनीवे, सो इस तरह से ये सारा साइंटिफिक है, श्रोत्र चक्षु स्पर्शनम, ये सब कुछ परमेश्वर ने सोच समझ कर वैज्ञानिक तरह से, उसमें पूरा ज्ञान है। यदि वो ज्ञान हमें मिले तो हमारी साधना में, क्योंकि समझ मिलेगी तो साधना में हम आगे बढ़ सकते हैं। तो इस तरह से विषयान उपसेवते, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वह हमेशा जन्मों जन्म विषयों का सेवन करता रहता है, उसे पता ही नहीं कि ये जो सेवन करने वाला है वो बिकॉज ऑफ तादात्म्य, आइडेंटिफिकेशन विथ इंद्रिया मन बुद्धि के कारण ये सेवन करता रहता है, ऐसा लगता है। वास्तव में वह तो साक्षी रूप है। जीवो ब्रह्मैव ना पर, भगवान शंकराचार्य जी कहते ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, जीवो ब्रह्मैव ना पर, ब्रह्म सत्य है जगत मिथ्या है। तो ये उत्क्रमण वगैरह तमाशा है, एक ऐसा मालूम पड़ जाता है। ये मालूम करने के लिए ये श्लोक है, उपसेवते के लिए नहीं। भाई सब भोग करते वो तो हमें पता ही है, जैसे सामने कृष्ण जी की मूर्ति तो हमें पता है श्री कृष्ण जी यहाँ पे विराजमान है। लेकिन भगवान ये कहते हुए कहना क्या चाहते हैं कि ये शब्द स्पर्श रूप रस गंध में फंसा है जीव, और विषयों में फंसा है, इसलिए निकलो बाहर, इस संसार रूपी कुएं से बाहर निकलो। ये भव सागर सूख गयो, फिक्र नहीं मोहे मोहे तरन की, मोहे लागे लगन गुरु चरण की। ये मीरा के भजन पहले हम राग एंड दिस एंड दैट गाते थे, लेकिन अब समझता है भव सागर सब सूख गयो, क्योंकि विषयान उपसेवते वास्तविकता नहीं है। और इसीलिए माय डियर साधकास समझ लेना, इसीलिए क्योंकि वास्तव में हम सत्यता से हम नहीं जुड़े हैं, और इसीलिए हम इन इंद्रियों को चुप करके उन भोगों से विरक्त हो सकते हैं। ये इस पूरे श्लोक का सारांश है कहो, अथवा कैप्शन है कहो, अथवा इस श्लोक का मर्म इस वाक्य में है। यहाँ तो बच्चों से, बंगलों से, गाड़ी से, सबसे ही इतना अटैचमेंट होता है कि साधना कहो या भक्ति कहो, ये सब दूर हो जाता है। सेवा कहो, कितने मौके मिलते हैं, बट हमारे अटैचमेंट के कारण हम इन मौकों को यूं गवा देते हैं। तो तात्पर्य ये है, भगवान कहते हैं इस बात को हे साधक तुम समझ लो, क्योंकि इसलिए कहते हैं भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, भोग नहीं भोगते हम, वो हमें भोग लेते हैं। तपो न तपता वयमेव तपता, तप नहीं, हम ही तप्त होते रहते हैं जिंदगी में। कालो न याता वयमेव याता, काल नहीं जा रहा है, हम ही काल के मुख में धंस रहे। तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, तृष्णा कभी जीर्ण नहीं होती है, खत्म नहीं होती, हम ही उस तृष्णा की पूर्ति करते 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 खत्म हो जाते। सो इस तरह से विष्णु पुराण में कहते हैं यत् पृथिव्याम विदिहि यवम हिरण्यम पशव स्त्रियः एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मात् तृष्णाम परित्यजे। कहते हैं विष्णु पुराण में, महाभारत में भी है कि जितना सारी पृथ्वी पे धान्य है, सारी पृथ्वी पे, हाँ, इंडिया में और मुंबई में नहीं, जितना सोना है, सुवर्ण, पशव पशु है, अथवा गाड़ी वगैरह समझ लो, बंगलो, क्या बोलते हैं आपका, फार्म हाउस, स्त्रियां माने लेडीज है, एकस्यापि न पर्याप्तम तस्मा, माने इतना सब कुछ किसी को मिल गया तो भी उसको तृप्ति नहीं है। तस्मात् तृष्णा परित्यजेत, इसलिए छोड़ दो तृष्णा, ये तृष्णा के फंदे में मत फंसो। क्योंकि उपासना शास्त्रों में, कर्मकांड के शास्त्रों में, माने पूर्व मीमांसा में आता है, न जातु कामा कामना उपभोगे न साम्यति। ये आपकी कामना हवन में जैसे घी डालते रहते तो कभी अग्नि बुझेगा नहीं, ऐसे इस शरीर को,
ये शरीर में कामनाओं की पूर्ति करते रहते हैं, न उपभोगे न शाम्यति हविषा कृष्णवत् में वह भूय एव अभिवर्त। कहते हैं कि जैसे घी डालने से अग्नि बढ़ता है, वैसे कामना पूर्ति करने से कामना बढ़ती है। इसीलिए स्वामी जी भी हमको समझाते थे, स्वामी तुलसीदास जी बहुत बार कहते कि जबरदस्ती तुमको भगवान माने चिन्मय मिशन में सब कुछ मिलता है, अवेलेबल है, कई आश्रमों में इतना नहीं मिलता है, माने थोड़ी तपस्या करनी पड़ती है। लेकिन आप जानबूझकर तपस्या करो, एक दिन खाना छोड़ दो, एक दिन गाड़ी में जाना छोड़ दो, ऑटो में जाओ। नहीं तो कोई कोई ऐसे भी होते हैं कि हम तो अभी पोजिशन में है, मैंने साधु साधु लोगों की बातें, अभी बहुत बड़ा इश्यू चल पड़ा था माघ मेले में, तो इस पोजीशन में है तो हम ऑटो में नहीं जाएंगे, हम पैर से नहीं जाएंगे। अरे तपस्या थोड़ी करना सीखो, क्योंकि उससे ये इंद्रियों के साथ का जो गहरा रिश्ता है ना, वो थोड़ा ढीला होगा। और ये उपभोगे न साम्यत न साम्यते, क्योंकि आप ये अपना प्रोटोकॉल हमेशा बनाए रखेंगे, हमेशा इस तरह से करते रहेंगे तो नहीं होगा। मैंने मतलब ये है कि कामना और तृष्णा, उसको छोड़ने के जितने मौके आते हैं, ये मौका होता है, ईश्वर ही सब कुछ परिस्थितियां। आप ये मत सोचना कि ये रमेश ने किया, सुरेश ने किया, महेश, नहीं नहीं, ये परिस्थिति परमेश्वर भेजते हैं। और इसीलिए उस परिस्थिति को हम किस तरह से हैंडल करें, डील करें, ये हमें आना चाहिए। और ये साधक जो होता है, सावधान साधक समझ जाता है ये परिस्थिति मुझे थोड़ी तपस्या करवाने के लिए आई है, क्योंकि भगवान मुझसे बहुत प्यार करते हैं, इसलिए कहते हैं मेरे बच्चे तू ज्यादा ही भोग में डूबा हुआ है, चल तुझे थोड़ी तपस्या करवाऊं। आया, इसलिए लोग मुझे कहते हैं कि आप बहुत इतना सारा ये मत करो, बट मैं समझती हूँ कि ये तपस्या है, और भगवान कहते हैं अच्छा रूटीन में बुढ़ी बुढ़ी लाइफ है, चलो थोड़ा तपस्या कर लो, तो इसलिए भगवान हमको तपस्या देते हैं, वी हैव टू एक्सेप्ट इट। सो इस तरह से यहाँ पे कहते हैं उपसेवते, ये विषयों का सेवन करता रहता है। देखिए एक क्लासिक श्लोक बोल के, मंत्र बोल के हम पूरा करेंगे। कठोपनिषद में आता है, कैवल्य के बाद कठ ही होगा ऐसा लगता है, अभी तो कैवल्य उपनिषद चालू हुआ है। कठ में कहते आत्मान रथिनम विद्धि, ये जो जीव है ना, वो स्वामी है किसका, रथ का। एक रथ की कल्पना है यहाँ पे, रथ माने पता है ना, पहले 4 घोड़ों वाला। रथिनम शरीरम रथ में होती है, शरीर क्या है, रथ है। जैसे अभी हमने देखा ना घटाकाश, पुष्प एग्जाम्पल, ऐसे ये रथ की कल्पना में रथ का स्वामी कौन है, जीवात्मा। रथ क्या है, स्थूल शरीर, स्थूल शरीर। बुद्धि तो सारथिन विद्धि, ये बुद्धि क्या है, सारथी है, चलाने वाला। मन प्रग्रह में वजह, मन क्या है, लगाम है, वो बुद्धि माने जो सारथी वो लगाम के द्वारा ही घोड़ों को कंट्रोल में रखता है ना, ऐसे बुद्धि मन के द्वारा इंद्रियों को कंट्रोल में रखते। व्हाट ए वंडरफुल कल्पना। इंद्रियां, इंद्रिया क्या है, घोड़े, 5 घोड़े। इसलिए कभी कभी देखो अर्जुन का और श्री कृष्ण का जो फोटो है, उसमें 5 घोड़े दिखते हैं, वैसे 4 घोड़े होते हैं, बट 5 क्यों, ये पंच इंद्रियों वाली बात है। समझ में आया ये फोटो का मतलब। ओके, विषयान तेजो गोचरान, घोड़े जिस रास्ते पे चलते हैं वो क्या विषय है ना। मेरी कर्णेंद्रिय शब्द के रास्ते से चली, शब्द सुनने के लिए, तो इस 5 विषय क्या है, रास्ते, तो घोड़े चलते रहते हैं, इंद्रिया उस रास्ते पे चलती रहती है। आत्मेन्द्रिय मनोयुक्तम भोक्ते त्याहुर मनीषिणः, मनीषी लोग कहते हैं यह जीव जब इस इंद्रिया और मन इत्यादि से युक्त होता है, मैंने तादात्म्य साधता है, उससे आइडेंटिफिकेशन करता है, ये मैं हूँ, ये शरीर बढ़ा तो मैं बढ़ा, तो मैंने शरीर के साथ बुद्धि हमारी कभी बिगड़ जाती है, तो हम कहते पता नहीं क्या हो गया, मैं उस समय में मैंने बुद्धि के साथ तादात्म्य। भोक्ते त्याहुर मनीषिणः,
तब वह अपने को भोक्ता मानने लगता है। और इसी बात को क्या कहा है भगवान ने, विषयान उपसेवते, वो भोग भोगता है कब, जब वह इस रथ का मालिक होने के बावजूद भी इन सब से जुड़ जाता है। नहीं तो वो तो घोड़े रथ पर से नीचे उतरा तो उसको क्या लेना देना है। सपोज कोई पेड़ है तो उसको क्या लेना देना है वो रथ का। ऐसे हम लोग पेड़ ही है, ये धर्मशाला में रहते हैं और यहाँ पे पेड़ है, माने हमारे कर्मों के अच्छाई के मुताबिक सुख भोग मिलते हैं, कम है वो पुण्य कम है तो कम भोग मिलता है। तो हम भी पेड़ पेड़ ही है, धर्मशाला में रहते हैं। और इस तरह से यहाँ पे कहते हैं कि इसको ही भगवत गीता में देखो 13 चैप्टर हमने पढ़ा था, पुरुष प्रकृति स्थो ही मुक्ते प्रकृति जान गुणा। पुरुष प्रकृतिस्थ न स्वस्थ, स्वस्थ माने स्व में स्थित, मैं अपने आत्मा में स्थित नहीं हूँ, अभी मैं कहाँ स्थित हूँ, जगत में स्थित हूँ। तो पुरुष प्रकृतिस्थो ही न स्वस्थ मुक्ते प्रकृति जान गुणान, प्रकृति के सारे विषयों को भोगता रहता है। और कारणम गुण संगोष्य सदसद योनि जन्मसु, फिर इसके कारण अच्छी बुरी योनियों में घूमता रहता है। तो मूल बात यही है कि वास्तव में जीवात्मा शरीर से भिन्न है, तीनों शरीर से अलग एंटिटी है। वो तो यहाँ इस शरीर में आया तो इससे युक्त हुआ, उधर युक्त हुआ। तो इसलिए गृहीत्वायतानि, वो सूक्ष्म शरीर से संयुक्त होकर फिर जाता है, किंतु सूक्ष्म शरीर से वह भिन्न है, क्योंकि आत्मज्ञान हो गया तो इंद्रियों का संबंध टूट गया। तो और दूसरी बात, एक क्लासिक लॉजिक आचार्य लोग देते हैं कि वह सूक्ष्म शरीर को भगवान श्री कृष्ण कहते गृहीत्वा, पकड़ के, मैंने अभी ये ग्लास को पकड़ा, ठीक है, तो मैं और ग्लास एक है कि अलग है? तो ग्लास क्या है, ग्राह्य, और मैं कौन हूँ, ग्राहक, उसको पकड़ने वाला, है ना। जैसे दुकान में गया तो मैं ग्राहक और कपड़ा ग्राह्य। अब देखो यही एग्जाम्पल इधर देखो, ये जीवात्मा ग्राहक और इंद्रिया सब कुछ ग्राह्य। तो जो ग्राहक एंड ग्राह्य एक दूसरे से भिन्न होते हैं कि एक ही होते हैं, भिन्न होते हैं। ऐसे जीवात्मा इंद्रियों से वास्तव में भिन्न है, लेकिन अज्ञानता के कारण उसे मैं हम समझ बैठा है। यही सारा घोटाला है, यही सारा जो अज्ञानता का बिंदु है वो यही। इसलिए जब ये संक्रमण करता और सब कुछ करता है तब वह वास्तव में न्यारा होता है, अलग होता है, परंतु वह भूल जाता है और इसी भूल के कारण संक्रमण करता रहता है, संचरण करता रहता है संसार में। तो यहाँ पे सारी हिंट इसीलिए दी गई है कि तुम अपने आप को क्या समझते हो। यू मस्ट अंडरस्टैंड योर रियल नेचर, आपका स्वरूप आपको मालूम पड़ना चाहिए। और इसीलिए वास्तव में आप कौन हो, आचार्य लोग कहते हैं चक्षुषः साक्षी, आंखों के भी आप श्रोत्र से साक्षी, क्या सुनते हो उसके तुम साक्षी हो, बट मैं उसके इन्वॉल्व हो गया, अच्छा उसने मेरे बारे में ऐसा बोला, हो गया इन्वॉल्व हो गए ना। कहते हैं चक्षु श्रोत्र से साक्षी, मनस साक्षी, बुद्धे साक्षी, प्राण से साक्षी, तमस साक्षी, सर्वस्य साक्षी, ततो अविक्रिय। चूंकि आप साक्षी हो इसलिए अविक्रिय हो, चेंजलेस हो। बट मैं अपने को सतत चेंजिंग फिनोमेना मानता हूँ। आज मैं बीमार हूँ, आज मैं सुखी हूँ, आज मैं मूड नहीं। ये आपके अंदर विकार क्यों आता है, क्योंकि आप अपने आप को जानते ही नहीं हो। तो नो योर सेल्फ, वो बड़ा सुंदर वाक्य है इंग्लिश में, पूज्य गुरुदेव कहते हैं नो द नोअर। नोअर माने मैं जानने वाला, उस जानने वाले को जानो। इसी को केनोपनिषद हमने पूरा पढ़ा, चक्षु से चक्षु है ना, प्राण से प्राण, यही बात कहते हुए यहाँ पे कहते हैं कि आप इस श्रुति वाक्यों के द्वारा आप सर्वश्रुति प्रसिद्ध आत्मा में सर्व साक्षित्व और अविक्रियत्व का अनुभव करो।
इस छोटे से श्लोक से आपको क्या क्या बातें, जैसे समुद्र से मोती निकलते हैं वैसे मालूम पड़ने लगता है। ये कॉमन जो टॉक्स चलते रहते हैं ना, प्रवचन इधर उधर, वहां नहीं मिलेगा। ये तो भाष्य के सहारे हम बोलते हैं और आचार्यों की कृपा से बोलते हैं, और इसलिए ये बातें समझ में आती है। पूरा करते हम वेडनेसडे को फिर 10वां श्लोक करेंगे। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि